तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, कैसे प्रूफ करें, इसको हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये मुझे मालूम, सबको मालूम ही होगा कि मिरर फार्मूला होता क्या है। तो मिरर फार्मूला होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये भी हो सकता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इधर हो चाहे इधर प्लस साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सभी को मालूम ही होगा एफ जो है क्या है मेरा फोकल लेंथ, भी जो है मेरा क्या है इमेज डिस्टेंस, यू जो है मेरा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम लोग इस छोटे से वीडियो में आज प्रूफ करेंगे कि मिरर फार्मूला के अंतर्गत 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v कैसे होगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग सीख कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे मैं एक रे डायग्राम ड्रॉ किया। तो सबसे पहले तो रे डायग्राम को ऑब्जर्व करना, स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे रे डायग्राम मेरा क्या बोल रहा है। देख रहे हैं कि एक जो ये रे ऑफ लाइट है जो ए क्यू है, जिसका नाम वो इन्फिनाइट से आते हुए मिरर को टच किया तो ये मेरा रिफ्लेक्शन हुआ था कहाँ से, पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस से हो रहा है रिफ्लेक्शन उसका। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी है जो कि क्या है पॉइंट सी। यहाँ मेरा पॉइंट सी है, पॉइंट सी के पीछे रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। तो एक सभी को मालूम है कि इमेज फॉर्मेशन जब भी होगा जब मेरे को कम से कम दो लाइट का रिफ्लेक्शन, दो रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। देख रहे हैं एक, इसलिए मैं एक लिया हूँ, क्या लिया हूँ पैरेलल लिया हूँ जो फोकस से गुजर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, और मैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कि सेम वे पे अपना रिवर्स हो जा रही है। तो देख रहे हैं कि यहाँ ये क्या हो रहा है, मीटिंग पॉइंट है जहाँ मेरा क्या हो रहा है कि इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये समझ गए, ये भी जो है एक रे ऑफ लाइट है जो कि ये इन्फिनाइट से आते हुए मिरर को टच करके फोकस पॉइंट से गुजर रही है। तो इस प्रकार से देख लिए हम। तो हम इस इमेज फॉर्मेशन की देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कि एक यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। मीन्स इस जब इमेज फॉर्मेशन को हम लोगों ने रे डायग्राम में व्यक्त किया तो देख रहे हैं कि यहाँ पर चार ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, चार ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। वो देखिए ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड, ये मेरा फोर्थ। तो हम देख रहे हैं कि चार ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम क्यों ना इस ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकेंड को सिमिलरिटी दिखा दें और थर्ड और फोर्थ को सिमिलर कर दें। सिमिलर कर सकते हैं ना फर्स्ट एंड सेकेंड को और थर्ड और फोर्थ को। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए सभी मेरे फ्रेंड्स को मालूम ही होगा। सबसे पहले मैं ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकेंड को लेकर चलता हूँ। तो आइए फर्स्ट एंड सेकेंड को लेकर चलता हूँ। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का क्या नाम है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सेकेंड वाला का सी एन एम या फिर सी एम एन, कुछ भी लिख सकते हैं सी एन एन। तो ट्रायंगल किसकी बात हो रही है, सी फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी को क्या करना है, मेरे को सिमिलर प्रूफ कर देना है। मिरर फार्मूला को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिमिलरिटी प्रूफ कीजिए, फार्मूला डन। तो आइए करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देख रहे हैं यहाँ हम लोग को सभी को मालूम होगा कि जब यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर का फॉर्म कर रहा है, उसी प्रकार से ये यहाँ भी तो हो रहा है, ये यहाँ भी हो रहा है। सभी को मालूम है कोई भी ये लाइन है और उस पर कोई भी ये एक लाइन खड़ी हो तो उसको क्या बोल देंगे, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मेरा ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का मीन्स क्या होता है, इधर भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, मीन्स परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा मेरा 90 डिग्री, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। तो देखिए यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। सिमिलरिटी में मेरे को यही चाहिए, किसी भी एक क्राइटेरियन से कर देंगे। तो लिख लेते हैं ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल का, तो लिखते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी एन एम, एंगल सी एन एम। क्यों भाई, क्योंकि मेरा ये क्या है 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल का फॉर्मेशन करना है। और हम एक चीज और देख रहे हैं, ये तो है ही 90 डिग्री प्लस में ये जो एंगल है अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ एंगल
बी सी ए या फिर ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल है किसके, एंगल एम सी एन, एम सी एन। क्यों, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा मेरा, ये इक्वल हो जाएगा। अब आप बताइए, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा, आप सभी को मालूम। तो उसी को मैं लिख लेता हूँ एंगल ए को, मीन्स एंगल बी ए सी इक्वल होगा ये जो एंगल जो बच गया मेरा सी एम एन के। क्यों भाई, क्योंकि एंगल 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 क्राइटेरिया से मेरे को क्या हो गया, ये हम लोग प्रूव करते हैं। तो अब लिख लेते हैं यहाँ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर है किस ट्रायंगल का भाई, ट्रायंगल सी एम एन के, किस क्राइटेरिया से, तो एंगल 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 क्राइटेरिया से। तो अब देखिए, जब सिमिलर प्रूफ हो गया, जब सिमिलर प्रूफ हो गया तो हम लोग, इसका मतलब क्या होगा कि उसके साइड एंगल मीन्स सिमिलर मीन्स प्रोपोर्शन में है। तो चलिए हम इसके उसी पार्ट को लिखते हैं। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को ए बी सी एंड सी एम एन मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल में मैं ले रहा हूँ। तो जब मैं इसके ए बी लेता हूँ मीन्स इसके परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, तो इसके परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के प्रोपोर्शन में होंगे, तो इसके परपेंडिकुलर बटे में इस वाले से इस वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर मैं लिख लूँ, मीन्स ए बी बाय एम एन, ए बी बाय एम एन इक्वल हो जाएगा। एक बार परपेंडिकुलर प्रोपोर्शन में, इट मींस बेस भी तो प्रोपोर्शन में ही होगा क्योंकि सिमिलर प्रूफ किया है। अगर कंकरेंसी प्रूफ किया है इक्वल होता है, लेकिन सिमिलरिटी किया है इट मींस प्रोपोर्शन में है, इसीलिए मैं एक बार परपेंडिकुलर ले लिया और एक बार बेस ले लेता हूँ। बेस यहाँ क्या है, इस ट्रायंगल का फर्स्ट का बी सी, तो चलिए भाई बी सी बाय और इस ट्रायंगल का सेकेंड का सी एंड एन, सी एन, ये मेरा क्या हो गया, देख रहे हैं मेरा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल को क्या किए, सिमिलरिटी प्रूव किए और मेरे को इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसी प्रकार सिमिलरली इन ट्रायंगल थर्ड एंड फोर्थ, इन ट्रायंगल थर्ड एंड फोर्थ में मैं क्या करूंगा, सिमिलरिटी प्रूव करूंगा और एक इक्वेशन का और फॉर्म करूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं दो इक्वेशन रहेंगे, दोनों को मर्ज करके हम फाइनल अपना ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए सिमिलरली एकदम, सिमिलरली इन ट्रायंगल थर्ड एंड फोर्थ उसी प्रकार से ट्रायंगल 3 और 4 में करते हैं। तो चलिए करते हैं सिमिलरिटी प्रूफ इसको भी। तो इन ट्रायंगल लिखते हैं ढंग से, इन ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल का नेम क्या हो जाएगा, एम एन एफ, इन ट्रायंगल एम एन एफ एंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, एफ एक्स क्यू, एफ एक्स क्यू होगा। तो अब इस ट्रायंगल में बात करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया हूँ इसको, क्योंकि मान देखिए हम लोग प्रूव कर लें, तो मानिए कि मेरा जो ये मिरर है बहुत ही छोटा है, और बहुत ही जब मेरा मिरर छोटा होगा तो जो ये इसका जो हम लोग इस तरह से बड़ा ले रहे हैं तो फॉर्म हो रहा है, तो जब छोटा लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, जो मैं उसी को यहाँ पे डॉटेड लाइन से डिनोट किया हूँ। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और इसका वीडियो बना चुका हूँ जिसमें प्रूफ किए हैं R = 2f, उसको देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, देख सकते हैं आप वहाँ जाके। तो चलिए आइए करते हैं इसको सिमिलर। तो जिस प्रकार से यहाँ भी, तो ये भी तो 90 बना रही होगी, ये भी 90 बना रहा है, इस तरह से इसको भी लिख लेते हैं। ट्रायंगल एंगल एम एन एफ, एंगल एम एन एफ इक्वल होगा किसके भाई, इस वाले के। तो लिखते हैं एंगल एफ एक्स क्यू, एंगल एफ एक्स क्यू के। क्यों भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म करें मीन्स राइट एंगल बना रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी वर्टिकल, यहाँ भी वर्टिकल अपोजिट, सेम जस्ट डिटो वही होगा। सिमिलरली मैं इसलिए यहाँ मेंशन किया हूँ। तो लिखते हैं इसको भी, एंगल एम एफ एन इक्वल होगा किसके, एंगल एक्स एफ क्यू, एंगल एक्स एफ क्यू के। क्यों, क्योंकि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और देखिए उसी प्रकार से देख रहे हैं कि दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के इक्वल हो गए तो थर्ड क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो उसका भी नेम देते हैं। ये कौन सा बच गया मेरे पास, ये वाला ट्रायंगल एन एम एफ इक्वल टू एंगल एफ क्यू एक्स, एफ क्यू एक्स कैसे भाई, एंगल क्राइटेरिया से। तो अब देख रहे हैं कि मेरे को एंगल से हम लोग क्या किए हैं, इसको भी प्रूव कर चुके हैं। तो अब लिख देते हैं ट्रायंगल एम एन एफ सिमिलर ट्रायंगल एफ एक्स क्यू कैसे, तो एंगल क्राइटेरिया से।
जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से हम लोग ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकंड में क्राइटेरिया डाल रहे थे, उसी प्रकार से इस वाले में डालेंगे, थर्ड एंड फोर्थ में। तो जिस तरह से हम लोग इसमें भी परपेंडिकुलर का प्रोपोर्शन किए हैं और बेस का, तो उसी प्रकार से इसमें भी बेस का एंड उसके परपेंडिकुलर का प्रोपोर्शन लेते हैं। तो इसमें देखिए मेरे को परपेंडिकुलर बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, तो क्यू एक्स, इट मीन्स क्या है, मेरा क्यू पी है, वही बात है। लिख लेते हैं इसको, क्यू एक्स बाय, और इस वाले का एम एन, ये इक्वल है किसके भाई, इक्वल होंगे, तो इसके बेस ले लेते हैं, एफ एक्स मीन्स एफ पी, एफ और एक्स, मैं इस वाले पॉइंट को ही एज्यूम किया हूँ, छोटा सा मिरर है इसीलिए मैं एफ पी लिया हूँ। कंफ्यूजन नहीं कि एफ एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि एफ एक्स मेरा इक्वल है एफ पी के, बिकॉज इट इज ऑन द पॉइंट ऑन द मिरर, ओके, एफ पी, और इसका बेस क्या हो जाएगा, एन एफ। तो देखिए ये मेरा क्या मिल गया, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया, एकदम जस्ट सिमिलर। पहले सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल से बनाएंगे, उसी प्रकार सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे थर्ड एंड फोर्थ ट्रायंगल को उसी प्रकार से। एंड इसी में भी मेरे को सेकंड इक्वेशन फॉर्म हुआ, और सेकंड इक्वेशन फॉर्म होते ही हम लोग क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस मेरा प्रॉब्लम ही खत्म, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स ये भाई इक्वल है किसके, क्यू एक्स इक्वल होगा ए बी के, क्यू एक्स इक्वल होगा ए बी के, क्यों क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन जो क्या है मेरा, ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इसके बीच की दूरी तो सेम ही होगी हर जगह, तो इसलिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल होगा, इसलिए मैं क्यू एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, ए बी से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्यू एक्स इट मीन्स मैं ए बी लिख लूँ, ठीक है लिखते हैं भाई, तो ए बी बाय एम एन इज इक्वल टू एफ पी बाय एन एफ, ये मेरा क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन एकदम फाइनल बन गया। अब सेकंड इक्वेशन में फाइनल देखता हूँ, देख रहे हैं कि कंपेयर करेंगे अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखें तो मेरा एलएचएस है इक्वल है, इट मीन्स एलएचएस इक्वल आरएचएस भी इक्वल होंगे, तो लिख लेंगे यहाँ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, सो क्या हो जाएगा, अब मेरा हो जाएगा एलएचएस भी इक्वल आरएचएस इक्वल हो जाएंगे, बीसी बाय सीएन इज इक्वल टू एफ पी बाय एन एफ, ये दोनों एक तरफ के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इसी को मैं करते चलूंगा, अब इसी को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और फॉर्मूला डिराइव कीजिए, कुछ नहीं हो गया। बीसी, अब आते हैं फिगर में, बीसी कहाँ है मेरे को, बीसी देख रहे हैं कि ये वाले बीसी है, तो बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीपी माइनस सीपी करेंगे तो हो जाएगा, इस वाले को क्या नेम देंगे, बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीपी, यहाँ से इस टोटल में से इतना को माइनस कर लें, इस टोटल में से इतना को माइनस कर लें तो मेरे को मिल जाएगा, हाँ भाई मिल जाएगा, तो इट मीन्स बीपी माइनस सीपी, इसको लिख सकते हैं, तो लिख दिए सीपी। उसी प्रकार से सीएन मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को कैसे करेंगे, तो सीपी माइनस एनपी, कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसकी केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ सी एन है तो सी और एन, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में से यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को माइनस कर ले तो आ जाएगा, मैं यही किया हूँ, एक बार मैच कर लीजिए, सीपी माइनस एनपी, उसी प्रकार से एफ पी है मेरा, तो एफ पी भाई है कहाँ है, एफ और पी ऑलरेडी तो सिंपल है। अब नीचे देखते हैं एन एफ कहाँ है, एन एंड एफ, तो एन एफ क्या हो जाएगा, तो एन पी माइनस एन और एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात कर रहा है, तो एन एफ एन पी माइनस एफ पी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, अब ये देखिए बीपी क्या है, जो बी एंड पी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट मीन्स मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया हूँ यू से, तो बीपी की जगह क्या लिख दूंगा यू, और सभी को मालूम है कि यू जो होता है मेरा क्या है, निगेटिव में होते हैं, क्योंकि मिरर क्या है मेरा कॉनकेव है, मिरर कॉनकेव है, इसीलिए मेरा ये यू क्या होगा निगेटिव में जाएगा, और माइनस है तो माइनस, साइन एंड कन्वेक्शन का यहाँ से ध्यान बहुत ही जरूर रखना है, उसका भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, उसको भी आप लोग को बहुत इजी ट्रिक लगा के मैं समझा दूंगा। तो ये लिख लिए बीपी क्या है मेरा, बीपी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं यू से, और यू क्यों यहाँ माइनस है, क्योंकि मिरर के कौन सा है कॉनकेव है, अब माइनस था तो माइनस रख लिया। अब सीपी क्या है, सीपी इट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यहाँ से सेंटर ऑफ पोल के बीच के आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर
तो इसको मैं लेता हूँ आर बाय सी पी। सी पी कहाँ है भाई, सी एंड पी, फिर वही बात, सी पी को किससे सब्स्टिट्यूट किए हैं, आर से, तो सॉरी यहाँ आर भी होगा तो माइनस में ही ना होगा, आर भी तो माइनस, देखिए यहाँ पी से इधर है तो क्या होते हैं माइनस, इधर वाले प्लस, ऊपर वाले प्लस, नीचे वाले माइनस, साइन इन कन्वेंशन, तो यहाँ भी माइनस कर लेंगे। सी पी भी क्या आ जाएगा, मैंने आर माइनस, माइनस है तो माइनस। अब एन पी, एन पी मीन्स देखिए यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पोल से मतलब इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस इमेज फॉर्मेशन की दूरी को क्या बोलते हैं, वी से डिनोट करते हैं इमेज फॉर्मेशन को, और ये माइनस होगा क्योंकि इमेज के फ्रंट में हो रहा है, मीन्स इस साइड क्या हो रहा था निगेटिव, इस साइड होता तो पॉजिटिव। अब इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन दे लेते हैं, एनी प्रॉब्लम नो। एफ पी, एफ पी मेरा कहाँ है, एफ एंड पी मीन्स फोकस और पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एफ, तो फोकस और पोल के डिस्टेंस को एफ, ये भी मेरा माइनस होगा क्योंकि सारी चीजें फ्रंट में हो रही है। अब देखते हैं एन पी, एन पी को किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एन एन पी, फिर वही इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगा माइनस बी, माइनस से डिनोट कर देंगे, माइनस है तो माइनस। और एफ पी को क्या किया है माइनस एफ से, तो इसको मैं कर लेता हूँ माइनस एफ से सब्स्टिट्यूट। इतना आप लोग इजीली कर सकते हैं, कुछ नहीं, क्यों, केवल सब्स्टिट्यूशन है, प्रूफ करने का मतलब ही सब्स्टिट्यूट करते जाइए, वैल्यू रखते जाइए, प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखिए आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस यू है तो माइनस यू, माइनस माइनस प्लस आर, माइनस आर है तो माइनस आर, सॉरी माइनस माइनस प्लस भी है तो भी इक्वल टू माइनस एफ है तो, ओह सॉरी माइनस एफ, माइनस भी है तो माइनस बी, माइनस माइनस प्लस एफ है तो एफ। इतना कर लेंगे। अब इतना करने के बाद हम देख रहे हैं कि मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ठीक है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यू एंड माइनस भी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस यू भी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया मेरा यू भी, तो यहाँ लिख लेंगे यू भी, और प्लस ये देखिए एक बार इसमें कर लें, एक बार इससे करते हैं भी एंड आर, तो माइनस भी आर। अब देखिए एक बार इससे करते हैं प्लस माइनस माइनस एफ यू, यू एफ, एक बार एफ एंड आर, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस एफ आर। आप इसको इजीली कर लेंगे, इक्वल टू साइन इक्वल टू, अब इससे इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा एफ आर माइनस एफ भी। अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, इस वाले को इजीली हो जाएगा। अब आइए इसको रफ करते हैं, इधर कहीं डाउट नो डाउट होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहूँ, सिमिलरिटी प्रूफ करें, इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद मैं इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये वाली वैल्यू लाया हूँ। तो चलिए आइए अब आते हैं आगे करते हैं कैसे। तो देखिए अब चलते हैं, अब इस इक्वेशन पे आते हैं। यू भी, यहाँ देखिए यू भी, इधर क्या है एफ आर और इधर भी है एफ आर, ये कैंसिल कर सकते हैं इसलिए दोनों तरफ है इक्वल कर लिए। अब इसी को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, यू भी माइनस भी आर माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस एफ भी, होगा, इतना होगा ना। चलिए अब देखते हैं इसके आगे, इतना तो आप लोग इजीली कर ही सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, इसको जो भी हम लोग फाइंड किए हैं कर लेंगे, इतना सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब कुछ नहीं करना है। अब हम लोग करेंगे नाउ डिवाइड द बोथ साइड बाय यू एफ बी। अब हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइड द बोथ साइड, नाउ डिवाइड द बोथ साइड बाय यू एफ वी। और देखिए यहाँ ध्यान देना होगा, नाउ डिवाइड द बोथ साइड, कभी भी हमारे पास इक्वल टू मीन्स LHS एंड RHS रहेगा तो कुछ भी हम लोग करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, क्योंकि दोनों को देना होगा, एक के साथ कम एक के साथ अधिक नहीं करेंगे, दोनों को बराबर करना होगा, यस और नो करेंगे। उसी प्रकार से मैं इसीलिए दोनों तरफ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोथ साइड डिवाइड करने वाला हूँ। चलिए आइए बोथ साइड करते हैं। तो क्या है मेरा यू भी माइनस भी आर माइनस यू एफ इक्वल टू माइनस एफ भी। क्या बोल रहा है, डिवाइड कीजिए बोथ साइड, सब में मैं किससे भाग कर दूं, यू एफ भी से, यू एफ भी यू एफ भी यू एफ भी यू एफ भी। अब इसको देखते हैं, ये भाई डिवाइड में है सब, देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, यू भी भी आर भी एंड ओहो सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ क्या है मेरे को, ये देखिए यहाँ यू भी एंड एफ, तो हमको चाहिए किस टर्म में, एफ यू भी के टर्म में।
हम लोग को क्या चाहिए, एफ यू भी के टर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग आर को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और हम लोग जानते हैं कि आर यहाँ लिखेंगे वी नो डैट आर इज इक्वल टू 2f। इसका भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं, प्रूव किए हैं। तो इसीलिए मैं आर के जगह क्या लिखूंगा, 2f। क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टर्म किस में चाहिए, प्रूव करना है, एफ यू एंड वी में, लेकिन यहाँ आर आ रहा था, इसीलिए आर का यहाँ वैल्यू पुट कर लें। हम लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f, तो आर की जगह 2f रख लेते हैं। तो चलिए आइए रखते हैं यू वी माइनस भी और 2f रख लेंगे, तो 2f माइनस यू एफ इक्वल टू माइनस एफ भी, और इसी को सजा लीजिए यू भी माइनस 2vf माइनस यू एफ इक्वल टू माइनस एफ भी। और देखिए एफ भी इसको करते हैं यू भी माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस एफ भी, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2f भी हो जाएगा। अब इसको करते हैं यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू, एक है और ये दो है, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, यू एफ एंड भी। तो आइए इसको करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमको ये वाला इक्वेशन मिला ना, तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि यू एफ वी ये तो मिल गया, हाँ इसमें तो यू भी आ रहा है, वी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, मीन सबको इसी के टर्म में चाहिए। तो अब करते हैं हम लोग, नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ। हम लोग क्यों कर रहे हैं इसको, हम लोग को क्या चाहिए, केवल एफ, केवल यू, केवल वी चाहिए, इसलिए मैं इस दोनों तरफ बोथ साइड में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो आइए क्या है मेरा इक्वेशन, यू वी माइनस यू एफ इक्वल टू एफ वी, मैं इसी सारे में क्या करूँगा, यू वी से डिवाइड करूँगा, यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ। अब देखिए ये कैंसिल, यू वी यू एफ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल करने के बाद देखते हैं क्या, ऊपर कुछ नहीं मीन्स 1, नीचे एफ, 1/f माइनस ऊपर कुछ नहीं है 1, नीचे भी इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं है 1 माइनस यू। और यहीं तो मेरे को प्रूफ करना था, यहीं तो हम लोग को प्रूफ करना था, यहीं तो होता है मेरा मिरर फॉर्मूला। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इजीली हो जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए 1/f है तो 1/f रखते हैं, 1/f रखते हैं इक्वल टू, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1/u प्लस 1/v। यही तो होता है मेरा मिरर फॉर्मूला। देखिए प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इजीली हम लोग इस प्रकार से किसी भी तरह से हम लोग 1 2 एंड 3 4 ट्रायंगल लिए हैं, चारों ट्रायंगल को क्या करेंगे, चारों ट्रायंगल को सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। पहले फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल को सिमिलरिटी प्रूव करने के बाद अब उनके सिमिलरिटी का मतलब ही होता है प्रोपोर्शन में होंगे उनके साइड या एंगल, तो उसके साइड को हम लोग प्रोपोर्शन में ले लेंगे, परपेंडिकुलर लीजिए, फिर बेस लीजिए, या फिर कोई भी साइड ले सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। तो मैं उसी प्रकार से मैं किया, प्रोपोर्शन लिया, उसी प्रकार सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ में जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ में गया मैं, ठीक उसी प्रकार से सिमिलरिटी एंड प्रोपोर्शन में लिया। प्रोपोर्शन में लेने के बाद मैं क्या किया, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गया, और करते करते देखिए जब हम यहाँ तक पहुँचे, बस कैलकुलेशन है, इजीली कर लेगा आप लोग, हमको उम्मीद है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इजीली हो भी जाना चाहिए। अब ये मेरा इक्वेशन आएगा तो मेरे को चाहिए क्या है, एफ यू वी, तो मेरे को देखेंगे यू वी एक्स्ट्रा 1 बना है, तो कुछ नहीं करेंगे, यू वी एफ से मैं सारे तरफ डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड किए, बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। और इसी को हम लोग सॉल्व करें तो आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जो मेरा क्या है, मिरर फॉर्मूला है। इसी को तो मेरे को प्रूफ करना था, इस प्रकार से हम इजिली किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को अगर आप चैनल पर से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।